तात्सुकी फुजिमोतो एक मांगाका नहीं है। काफी ऑथर्स पैनल्स यूज करते हैं टू टेल अ स्टोरी. Fujimoto uses them to hold us hostage in a theater of his own making. We've seen Chainsaw Man break the internet. We saw the absolute masterpiece that was the Look Back adaptation. और सबसे recently हमने Fujimoto की short stories titled 1726 adapted form में देखी थी. लेकिन out of all of them, there is one story, one single 200-page story that screams cinema and feels like a crime. मैं बात कर रहा हूँ Goodbye Eri के बारे में, और Sayonara Eri. Goodbye Eri is a story about a boy, a girl, a dying mother, and a massive Michael Bay style explosion, जो कि उधर होना भी नहीं चाहिए. एक ऐसी स्टोरी जो कि आपसे पूछती है, is reality even worth it if it doesn't have a good editor? This is the most movie manga जो मैंने आज तक पढ़ा है. ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि Goodbye Eri को एक मूवी क्यों चाहिए, you first have to understand the plot, which is basically Fujimoto playing 4D chess with your brain. Meet Yuta. ये एक मिडिल स्कूलर होता है जिसकी मदर टर्मिनल होती है. उनकी डाइंग विश वो चाहती है कि यूता जो है उनके फाइनल डेज को रिकॉर्ड करे ताकि वो उन्हें याद रख सके. Pretty standard emotional bait, right? आप उधर बैठे सोच रहे होगे, ओ बॉय इधर वो जेनेरिक एनिमे मूवी हार्ट ब्रेक आने लगा. लेकिन ये फुजिमोतो है, वो जेनेरिक चीजें नहीं करता. आफ्टर हिज मदर डाइज, यूता शोज द मूवी ही मेड टू हिज एंटायर स्कूल. और वो कैसे एंड होती है? विद यूता वॉकिंग अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल व्हाइल इट लिटरली एक्सप्लोड्स बिहाइंड हिम, जैसे वो किसी एवेंजर्स के फाइनल एक्ट में हो. नेचुरली जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो, स्कूल को मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती. लोग उसे सोशियोपैथ बुलाते हैं. They tell him that he's mocking his mother's death. और इन सब चीजों की वजह से he's ready to take his own life. वो हॉस्पिटल के रूफ पे जाता है और वहां से छलांग मारने लगता है. Very dramatic. And that's when he meets Eri. अब एरी एक ऐसी खास लड़की होती है जिसको उसकी मूवी पसंद आई थी, लेकिन फिर भी she says it lacked a pinch of fantasy. तो एरी forces यूता to watch hundreds of movies with her to learn how to make a real film. वो दोनों अपनी नई मूवी पे काम शुरू करते हैं, a movie about their relationship, until you watch and realize कि जो मूवी का प्लॉट है और उनकी जो डेली लाइफ है वो मर्ज करना शुरू हो जाती है. Is Eri real? क्या वो एक वैम्पायर है? Is the whole manga just the movie they're making? मैं एंडिंग स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन let's just say it's the type of ending that makes you stare at a blank wall for 20 minutes, questioning your entire existence. Now, why does this specifically have to be a movie or need to be a movie? मैं simply कहूंगा, look at the paneling. पूरा manga एक consistent 4-panel horizontal layout में draw हुआ है. It looks like a film strip. हर एक पेज ऐसी फीलिंग देता है जैसे वो यूता के कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉट हुआ हो. Fujimoto shaky cam effect एक manga में यूज करता है. Like how do you even do that? वो पैनल्स को मोशन ब्लर के साथ ड्रॉ करता है. वो लिटरली एक फिल्म की स्टोरी बोर्ड बना रहा है, लेकिन रियल टाइम में. अगर आपने ऐसी कोई हॉरर मूवी देखी हो जिसमें आपको फाउंड फुटेज मिलती है, लाइक द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट और क्लोवरफील्ड, दैट्स एग्जैक्टली द एनर्जी हियर. इमेजिन एक एनिमे मूवी जिसमें ऐसा फील होता है कि एक नर्वस टीनेजर ने कैमरा पकड़ा हो. लाइक द पोटेंशियल फॉर अ यूनिक आर्ट स्टाइल हियर इज ऑफ द चार्ट्स. हमें कोई हाई बजट यूफोर्टेबल एनिमेशन नहीं चाहिए, हमें वो रिकॉर्डेड ऑन एन आईफोन वाली एस्थेटिक चाहिए, व्हिच इज देन लेटर ऑन ट्रांसलेटेड टू अ हाई बजट फिल्म बाय मापा और साइंस सारू और इवन बोन्स. प्लस इस मूवी में बहुत से क्रिंज फैक्टर्स भी हैं. काफी सीन्स हैं जिसमें यूता जो है बस एक वियर्ड बच्चा बना होता है और कैमरा की ऑकवर्डनेस बस लिंगर कर रही होती है. इट्स पेनफुल, इट्स हिलेरियस, इट्स ह्यूमन. लेकिन अगर हम एक्सप्लोजन्स, वैम्पायर सबप्लॉट्स को निकाल दें, Goodbye Eri is actually about something deeply profound. It's about how we remember the people we love. यूता की मदर याद है जिनकी मूवी यूता ने बनाई थी टू शो दैट शी वाज अ ब्यूटीफुल लविंग डाइंग एंजल. लेकिन लेटर ऑन वी फाइंड आउट कि वो बिल्कुल भी उस तरह नहीं थी. शी वाज अ मॉन्स्टर. वो अब्यूसिव थी. वो सिर्फ चाहती थी कि यूता उनको लास्ट डेज में फिल्म करे ताकि जब वो चली जाए तो अच्छी लगे. यूता न्यू दिस, लेकिन ही चोज टू एडिट इट आउट. एंड आई फील लाइक दिस इज द कोर ऑफ द स्टोरी. जब कोई मरता है तो हम उनकी मेमोरीज एडिट करना शुरू कर देते हैं, हम उनके फ्लॉज इग्नोर कर देते हैं सो वी कैन कोप विद द ग्रीफ. तो फुजिमोतो इज बेसिकली saying कि yes, cinema is a lie, लेकिन कभी कभी वो lie एक सोल चीज होती है that is only keeping us from jumping off a roof, and that's deep. और अगर ये ट्रांजिशन हमने सिनेमाज में देख ली, from going to a manga page to a cinema screen, जहाँ पे ऑडियंस जो है हमारी कैमरा होगी, would be one of the most meta experiences in anime history. It's a movie about a guy making a movie about a girl who helps him make a movie about his life. It's Inception. अगर Inception बहुत ही एक टीनेज ड्रामा टाइप चीज होती. ना मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होंगे, समझा ये इतना डिप्रेसिंग है, एंड यू आर राइट, बट ऑल्सो इट्स फुजिमोतो. ये बंदा अपने आप को हेल्प नहीं कर सकता. इसने अपने हर पीस में ट्रोल बनना होता है.
हर पीस में डिप्रेशन देनी होती है और कभी कभार किसी चीज की एंडिंग को इनकम्प्लीट भी छोड़ना होता है। चेनसॉ मैन, आई एम लुकिंग एट यू। अगर हम गुड बाय एरी की कॉमेडी के बारे में बात करें तो यूता इज obsessed with the explosion। उसे लगता है कि हर क्लाइमैक्स में उसे एक शॉट चाहिए जिसमें एक हॉस्पिटल फट रहा हो, और फिर स्कूल रिएक्शन, वो रिव्यू सीन जहाँ पे टीचर लिटरली यूता को स्टेयर करते हुए पूछ रहे होते हैं व्हाट इज रॉन्ग विद यू। ये एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एवरी आर्टिस्ट हु हैज पुट देयर हार्ट इनटू समथिंग ओनली फॉर द इंटरनेट टू से मेड। लुक बैक एक मैसिव सक्सेस था। उसने प्रूव कर दिया था कि लोगों को एक शॉर्टर, पंचियर और एक्सपेरिमेंटल स्टोरी कितनी पसंद है। गुड बाय एरी को एक 24 एपिसोड सीजन नहीं चाहिए, उसे कोई बीच एपिसोड नहीं चाहिए, उसे सर्टेनली कोई गाचा गेम टाई इन नहीं चाहिए। उसे बस 90 मिनट्स, एक ब्रेव डायरेक्टर और एक एंडिंग चाहिए जो कि पूरे सिनेमा को चुपचाप अपनी सोच में ले जाएगी। बेशक मापा अगर एनिमेट कर रहा है, continuing their Fujimoto simping streak, or a studio like Kyoto Animations doing something completely out of their comfort zone. Goodbye Eri is a masterpiece about grief, editing, and why we all just want to walk away from an explosion in slow motion. So please, give us the vampire movie, give us the hospital explosion, give us the heartbreak, because at the end of the day, we all just want to say goodbye to Eri one last time. But hey, ये मेरी thoughts थी। Have you read Goodbye Eri? Let me know in the comments. Subscribe करो, like करना ना भूलना, and maybe just don't blow up any hospitals. And I'll see you next time.